बहुत समय पहले मेवाड़ की पहाड़ियों के बीच बना एक पुराना किला था, कुंवरगढ़ महल। कहते हैं इस महल में एक ऐसी महारानी रहती थी जिनके बारे में लोग आज तक फुसफुसाते हुए बात करते हैं। महारानी शिवांगी देवी राजा रणवीर सिंह की पत्नी, खूबसूरत, बुद्धिमान, लेकिन उनके लकड़ी की तरह शांत चेहरे के पीछे एक ऐसा राज छुपा था जो पूरी रियासत को हिला सकता था। रहस्यमय शुरुआत एक रात जब पूरे महल में दीप बुझ चुके थे, महल के पहरेदारों ने देखा कि महारानी शिवांगी देवी अपने कमरे से बाहर निकलकर महल के पुराने तहखाने की ओर जा रही हैं। वो जगह जहां 100 साल से ताला लगा हुआ था। पहरेदार डर गए क्योंकि राजा ने सबको साफ मना किया था, उस तहखाने के पास कोई नहीं जाएगा। तहखाने का राज, उस रात बारिश हो रही थी। महारानी ने अपने हाथों से 100 साल पुराना ताला खोला। तहखाने के अंदर अंधेरा नहीं था, वहां एक दीपक जल रहा था, मानो कोई पहले से अंदर मौजूद हो। महारानी धीमी आवाज बोली, मैं आ गई हूं। और अंदर से धीरे धीरे एक परछाई आगे बढ़ी। परछाई कौन थी? वो महारानी की जुड़वा बहन थी, जिसे पूरे राज्य में मृत माना जाता था। लेकिन असलियत ये थी कि बचपन में एक युद्ध हुआ था और लोग समझ बैठे कि बहन मर गई, पर महारानी ने उसे गुप्त रूप से बचा लिया था और तहखाने में छुपा कर रखा था। परछाई ने कहा, दीदी, जंग फिर से शुरू होने वाली है। असली ट्विस्ट, परछाई असल में एक साधारण बहन नहीं थी, वो राजघराने की सबसे बड़ी वारिस थी, जो असली रानी बनने का हक रखती थी। राजा रणवीर सिंह को यह बात पता चलती तो पूरा राज्य 2 हिस्सों में बंट जाता। इसलिए महारानी शिवांगी ने उसे सालों तक छुपा कर रखा और रात में चोरी छुपे उसे राज्य की खबरें देती रहती थी। कहानी का सस्पेंस क्लाइमैक्स, एक रात महल में एक घुसपैठिया पकड़ा गया। उसने राजा को बताया कि महल के तहखाने में कोई है और वो असली राजकुमारी है। राजा क्रोधित हुए, तलवार लेकर तहखाने की ओर दौड़े, लेकिन जब वो नीचे पहुंचे तो ना महारानी, ना उनकी जुड़वा बहन, सिर्फ दीवार पर लिखा एक वाक्य था, राजघराने का खून आजाद है, उसे कैद नहीं किया जा सकता। अंत, अनसुलझा राज। उस रात के बाद महारानी शिवांगी देवी और उनकी बहन फिर कभी महल में नहीं दिखी। कुछ कहते हैं कि दोनों भागकर पहाड़ों में एक नया राज्य बसाने गईं, कुछ कहते हैं कि वे युद्ध में मारी गईं, और कुछ कहते हैं कि वे दोनों आज भी किले की रातों में दिखाई देती।